आम आदमी पार्टी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज लाल कुआं के बिंदु खत्ता में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर ही मुफ्त बिजली दी जाएगी। भारत कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं। कुदरत ने जाति नहीं बनाई। अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। जाति केवल हमारे यहाँ है और जाति की वजह से हमारा देश हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। जाति की वजह से हमारा देश कमजोर है। मतलब इंसान के साथ इस तरह का उत्पीड़न, जातिगत उत्पीड़न, ये बेहद गलत है और सरकारों को चाहिए कि इस तरह के उत्पीड़न पे सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंसान सब बराबर हैं। जब कोई बीमार होता है, ऑपरेशन होता है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तब कोई ये नहीं कहता मुझे ब्राह्मण का ब्लड चाहिए या मुझे मुस्लिम का चाहिए या मुझे हिंदू का चाहिए, तब कहता मुझे ब्लड चाहिए क्योंकि जान बचाने की ज़रूरत है। सुधार होगा तो मुझे निश्चित होगा। हमने दिल्ली के अंदर कितना सुधार किया आप देख सकते हैं जाके, और इस पर करना ही चाहिए। हर सरकार की जिम्मेदारी है। अब सब इंसान बराबर हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। जाति धर्म बड़ी चीज़ नहीं, इंसानियत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। हम सबको, मेरा ये मानना है, मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने, विशेष रूप से बहनों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, कुर्बानी दी। और इतनी कुर्बानी ये सोच के नहीं दी थी कि इस तरह का उत्तराखंड बनेगा जहाँ उत्तराखंड के लोगों के सपने यहाँ की चुनी हुई सरकारें चकनाचूर कर देंगी। उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में या तो बीजेपी की सरकारें बनी है या कांग्रेस की सरकारें बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे उत्तराखंड के लोग उन पर गर्व कर सकें। उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनाव से पहले जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं घोषणा पत्र के माध्यम से, वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। आज यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं है। यहाँ से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। और एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बजट, अपने टोटल बजट का लगभग 24% एजुकेशन पे खर्च करके आज दिल्ली का एजुकेशन स्तर इतना बेहतरीन बना दिया सरकारी स्तर पे कि आज वहाँ प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों ने नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। वहाँ पर जो बजट है वो हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। बच्चे, हम सुनते हैं बचपन से कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर अच्छे स्कूल होंगे और अच्छे स्कूल से बच्चे पढ़ जाएंगे तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे, तो देश का भविष्य अच्छा बनेगा। होना चाहिए, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसकी पूरी बारीकी से स्टडी की जाएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि या तो सरकारें किसी को बसने ना दें। अगर 50 साल पहले कोई लोग बस गए, अब कम से कम उनको मालिकाना अधिकार तो देना चाहिए। और मैं तो इससे बढ़ के भी एक कदम और आगे बोलता हूँ, जो जल जंगल ज़मीन है, कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ। किसी के पास तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, किसी के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। यार, ये सरकारी संसाधनों का विकेंद्रीकरण, आर्टिकल 37, 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण जनता के बीच समान रूप से होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्राकृतिक संसाधन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक बने बैठे हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए ना कि जो लोग 50 साल से रह रहे हैं जिस जगह पर, कम से कम उसका मालिकाना हक तो उनको दे दें। आपको मौका मिला, क्या करेंगे? निश्चित तौर पे हम इस पे काम करेंगे। मैं तो एक एडवोकेट हूँ पेशे से। कोई भी बात बिना पढ़े, बिना लीगल उसकी जानकारी लिए मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं जितनी मुझे समझ कानून की है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो उनको यहाँ मालिकाना हक दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी लाल कुआं के बिंदुखत्ता क्षेत्र पहुंचे हैं। लोगों से समस्याएं सुनी है, समस्याओं से लोगों ने रूबरू भी कराया है इनको। किस प्रकार की सर समस्याएं देखी गई हैं और समाधान के लिए अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो समाधान के कार्य? समस्याएं कई प्रकार की आई हैं। एक तो यहाँ लोगों को एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, सरकारी स्कूल में पढ़ने लायक बच्चे नहीं हैं और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। दूसरी समस्या, यहाँ पे अगर कोई गंभीर बीमार होता है तो उनको देहरादून भेजा जाता है और देहरादून से उनको दिल्ली भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी हेल्थ सर्विस होनी चाहिए सरकारी खर्चे पर, वो नहीं है। तीसरी समस्या यहाँ रोज़गार की, जिसकी वजह से पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से लोग शहरों में जा रहे हैं। और चौथी समस्या, यहाँ जो ख़ासतौर पर तराई के एरिए में जो लोग जो 50-50 साल, 60-60 साल से जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह का उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा, उसको रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी
एक एक समस्या को नोट कर रही है और हम लोग उसको अपने घोषणा पत्र में इन सारे मुद्दों को शामिल करेंगे और यहाँ के लोगों के सपनों का उत्तराखंड निश्चित तौर पर बनाएंगे। इसके अलावा जो टिकट अभी वितरण हो गया है, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, बाकी लिस्ट कब तक जारी होने की संभावना रही? लिस्ट तो ज़्यादातर हो गई है और बाकी जो वो जल्दी होने वाली है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों का हमको सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उससे हम ये तो मान ही सकते हैं कि बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बढ़ रही है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर मौजूद है और आम आदमी पार्टी को क्षेत्र की जनता का भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में एक बड़ी पार्टी के रूप में सबके सामने आएगी। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लालकुआं।